क्या आज के डेट में राम मंदिर, फिर राम मंदिर को बीच में मत लाइए। एक मिनट, आप मंदिर को बीच में ला रहे हैं ना, तो आप लोग कितने पैसे मिले आप लोग को मोदी जी से? ये चुतियापा हम लोग के सामने मत बताइएगा कि मंदिर कहीं लग तो रहा है कि विपक्ष आपको भी पैसा देके क्या विपक्ष? सुनिए ना, मंदिर को, एक मिनट सुनिए, राम मंदिर की बात करते हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि इस देश के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं कि हिंदू के वकील हैं कि मंदिर बनाने में रेजा कुली का काम किया है कि राजमिस्त्री का काम किया है? हमको बताइए, राम मंदिर में कहाँ बोलता है कि राम के नाम पे हम लोग वोट देंगे? क्या राम हमारे से पहले नहीं थे? अरे राम हम लोग को लाए हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे नहीं है। स्लोगन आता है कि जो राम को लाया है हम उसको वापस लाएंगे। राम को कौन लाया है? राम हम लोग को खुद लाया है। राम को कौन लाया है? राम हम लोग को लाया भैया। ये चुतियापा मोदी जी तक चलेगा क्योंकि मोदी लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, हमें नहीं। जवाहरलाल, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने। तो कहीं ना कहीं काम चल रहा था, उसमें कोर्ट में न्यायालय में मामला गया तो काम रुक गया। एक आखिरी सवाल, बड़े पनौती है कि बिहार आए और बिहार से गए सुशील मोदी मर गए। अरे भैया सुन लीजिए, ना जात पे ना पात पे मेरा उंगली दबेगा हाथ पे। कोई जात कोई बात नहीं, मेरा उंगली हाथ पे दबेगा, ठीक है? इस बार राहुल गांधी को तो लोग पप्पू बोलता है, महाराज आप बोल रहे हैं हमारा वोट। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो अनभक्तों का पप्पा है, वो बाप है, वो बाप है उनका, वो पप्पू नहीं है, वो बाप है। कहा गया है कि आग के रोटी तावा में, मोदी गए हवा में। अबरे हवा में चल गए। ये लोग बोलते ना हर हर मोदी घर घर मोदी। मेरी बात सुनिए ना, हर हर मोदी घर घर मोदी। अब की बार 400 पार मोदी, फिर भी वोट नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और न सिर्फ बिगुल बचा है बल्कि समर्थित पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट भी चुनाव मैदान में उतार चुकी है और यहाँ तक कि कई सारे जगहों का चुनाव भी संपन्न हो चुका है और अभी कुछ जगहों पे होना है। लेकिन अभी हम पटना जंक्शन पे उपस्थित हैं और यहाँ आएगी सरकार किसका होगा, देश का पीएम कौन, नेक्स्ट पीएम कौन, इस बात पे हम अभी चर्चा करेंगे। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो यही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं और भाजपा इस देश से जाने वाले हैं। ये क्या बात करते हैं? बिल्कुल, तब और क्या। भाजपा कोई पार्टी में पार्टी है महाराज, आपको पता होना चाहिए। एक काम भाजपा नहीं किया अभी तक देश में। 400 पार का बात कर रही है बीजेपी। कोई 400 पार नहीं होने वाला है बीजेपी का। अगर 400 पार होगा तो इंडिया गठबंधन का होगा, भाजपा का नहीं होने वाला है। देश की जनता समझ चुकी है अच्छे से। मोदी जी का रोड शो पटना में हुआ था और यहाँ की जनता मोदी के पक्ष में आके खड़ा हो गई। कौन था मोदी जी के पक्ष में? जी गजब आप बतिया रहे हैं। मोदी जी के पक्ष में कहाँ इस देश की जनता थी? आप अच्छे से देखे होंगे पटना में भीड़ कितना लगा था। उससे ज्यादा भीड़ तो तब लग जाएगा जब अमितेश पांडे रोड शो निकाल देगा। आइए, क्या स्थितियां बन रही है? अब मोदी जी का कार्यक्रम पटना में हुआ था, रोड शो हुआ था और मोदी जी 400 पार का जो नारा दिए हैं उस पर कारगर हो पाएंगे क्या? क्या रोड शो किए हैं पटना में? किस लिए किए हैं पता है? यहाँ जॉब शो है, रोड शो से काम नहीं चलेगा। यहाँ जॉब शो चल रहा है, अब पहले से चल रहा है, ठीक है? जब नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव के, तो जॉब शो यहाँ बटने लगा। रोड शो से काम नहीं चलना है, ठीक है? ये घबरा इसलिए रहे हैं कि ये जानते हैं कि केंद्र में कौन बैठेगा ये बिहार तय करता है। मोदी जी बढ़िया जानते हैं कि केंद्र में कौन बैठेगा बिहार तय करता है, ठीक है? बिहार में 3 साल का बच्चा राजनीति करता है कि पापा को कैसे मनाना है, मम्मी को कैसे मनाना है। तो बिहार राजनीति से खूटा हुआ है, ठीक ना? तो ये जानते हैं मोदी जी। ऐसा इतिहास में पहली बार 1947 के बाद, आज़ादी के बाद पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो बिहार में रोड शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक 28 साल 27 साल का बच्चा जो है तेजस्वी यादव, उनको डरा दिया है। सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही का, हर जगह रोड शो उनका हो रहा है। बिहार में रिकॉर्ड बना है। आज़ादी के बाद रिकॉर्ड बना बिहार में रोड शो का, प्रधानमंत्री कभी बना है, ठीक है? तो 27-28 साल का बच्चा तेजस्वी यादव डरा दिए, हेलीकॉप्टर से जमीन पे उतार दिए उनको, ठीक है? हेलीकॉप्टर जमीन में उतार दिए। लेकिन 400 पार का बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये सब जुमला है, उन्हीं के लोग कहने वाले हैं, ठीक है? तो वही चुनाव का जुमलाबाजी है। अगर 400 पार आप कर रहे हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भैया आप इलेक्शन मत करवाइए, ठीक है? 400 जब जीत रहे हैं, 400 सीट आ रहे हैं तो इलेक्शन क्या करवा रहे हैं? पूरे वर्ल्ड में अगर इलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है तो मेरे हिंदुस्तान में होता है। चलिए, कहीं ना कहीं जुमलाबाजी है ये। बिल्कुल जुमला। चलिए, क्या जुमलाबाजी है? मोदी जी जुमलेबाज है। कैसे? आप पूछ रहे क्या जुमलेबाजी है? बता रहे हैं आप खुद पूछिए ना, आप अपने आप से पूछिए कितने वादे मोदी जी ने किए थे और कितने पूरे किए, फिर हम बोल देंगे। बोलिए ना। नहीं, आप बताइए ना, आप रिपोर्टर है, आप पत्रकार है, चीजें हो रही है। 370 मुद्दा भी था, वो खत्म किया गया मोदी जी का। खत्म हुआ है, हटा है।
चेंजेस हुआ है। तो कौन बोलता है कि 370 हट गया है? 370 में ए और बी है, जिसमें बी में चेंजिंग किया गया है। पैराग्राफ होता है या 2 लाइन का ही है, उसमें एक नीचे चेंज किया है, जिसमें आप सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि आप कश्मीर में अब ज़मीन ले सकते हैं। तो ज़मीन यहाँ बिहार में खाना खाने के लिए नहीं है। हिंदुस्तान में गरीब, इतनी गरीबी प्रतिशत दिन भर घटते जा रहे हैं। यहाँ अन्न तो सही से खाने, मेरी बात सुनिए ना, कोई चेंजिंग नहीं। ज़मीन की बात रही वहाँ लेने की, तो हमारे पास पैसे होनी चाहिए वहाँ ज़मीन लेने के लिए, उसके लिए गरीबी कम होनी चाहिए इंडिया में, जो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में। राम मंदिर, फिर राम मंदिर, मंदिर को बीच में मत लाइए। एक मिनट, राम मंदिर को लाइए मत कीजिए। आप मंदिर को बीच में ला रहे हैं ना, तो आप लोग कितने पैसे मिले आप लोग को मोदी जी से? ये चुतियापा हम लोग के सामने मत बताइएगा कि मंदिर कहीं कहीं लग तो रहा है कि विपक्ष आपको भी पैसा देके क्या विपक्ष? सुनिए ना, मंदिर को, एक मिनट सुन, राम मंदिर की बात करते हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि इस देश के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं कि हिंदू के वकील हैं कि मंदिर बनाने में रेजा कुली का काम किया है कि राजमिस्त्री का काम किया है? हमको बताइए, राम मंदिर में कहाँ उसको लेके आ रहे हैं? मोदी जी बनाए हैं जी, मोदी जी बनाए हैं। हमको तो सुनिए ना, कैसा, कौन सी संपत्ति? कौन बोलता है कि राम के नाम पे हम लोग वोट देंगे? क्या राम हमारे से पहले नहीं थे? अरे राम हम लोग को लाए हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे नहीं है। स्लोगन आता है कि जो राम को लाया है हम उसको वापस लाएंगे। राम को कौन लाया है? राम को, राम हम लोग को खुद लाए हैं। राम को कौन लाया है? खुद लाए। राम हम लोग को लाए भैया। ये चुतियापा मोदी जी तक चलेगा, क्योंकि मोदी लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, हमें नहीं। राम तो पहले मोदी क्या होंगे, लोगों को बनाते होंगे, अंधभक्त बंद होंगे, हम नहीं बनेंगे। एक मिनट, राम को लाना नहीं लाना वो मतलब नहीं करता है। 500 सालों की हम लोग की हिंदू की तपस्या थी कि राम मंदिर बने। एक मिनट, मेरी बातों को होने दीजिए। लेकिन उसका काम कौन किया? मोदी किए। और रोजगार राम मंदिर का काम किसने किया? मोदी ने किया, इनके हिसाब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या मोदी जी गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनाने? क्या उन वकीलों को खरीदा हुआ था मोदी जी ने कि आप मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाइए? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर वहाँ पे प्रधानमंत्री कोई भी होता, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस प्रधानमंत्री को वो मानना। ऐसा चीख के क्यों बोला जाता है कि जो राम को लाया है हम दोबारा उसे लाएंगे? वो वोट मांगने के लिए मोदी जी देखिए, ये चमचे, ये चोचले और चमचे सिर्फ मोदी जी ने शुरू किया है, हम लोगों ने नहीं। मेरा कि राम को कौन लाया है? मोदी जी लाया है। राम को लाना मैटर नहीं करता है। देश में मंदिर पहले भी थे, पूजा हम पहले भी करते थे, हिंदू हम पहले भी थे। सुनिए ना, ये लोग का रहने दीजिए, हिंदू हम पहले से भी थे, लेकिन ये लोग 2014 के बाद हिंदू बन गए हैं। अब हिंदू बने, पहले हिंदू ये लोग नहीं थे। नहीं, अन्य भक्तों को जगाना बहुत जरूरी है। आज नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। इनसे पूछिए कि राम जन्मभूमि के नाम देने का काम किसने किया था? पूछिए इनसे, ठीक है? पंडित नेहरू जवाहरलाल। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने। तो कहीं ना कहीं काम चल रहा था, उसमें कोर्ट में न्यायालय में मामला गया तो काम रुक गया। एक आखिरी सवाल, आखिर चीजें क्या होगी? मोदी जी इतने बड़े पनौती है कि बिहार आए और बिहार से गए सुशील मोदी मर गए। अरे भैया, इतने बड़े मोदी का पनौती है। अरे उनकी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत दिन से अच्छी नहीं थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। पनौती है, मान लीजिए इस बात को। सुशील मोदी तो मर गया। मोदी जी रहेंगे ना तो देश को गुलाम करके छोड़ देंगे। मोदी जी रहेंगे तो देश को गुलाम करके छोड़ देंगे। देश को गुलाम करके, हाँ बिल्कुल, देश के गुलाम कर लेती ना भैया, तनका बताओ तो हमारा कहाँ बेच दिए, कथी बेच दिए? मीडिया भाई जी आप बताइए क्यों नहीं मोदी जी? भैया एक बात बोलना चाहते हैं, एक करके। हाँ बोलिए। आरएसएस ने कमांड ले ली है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनावी मुटकनी पाने की खोड़ में है, ये समझ लीजिए। चलाती है भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल चलाती है, बिल्कुल चलाती है, बिल्कुल चलाती है। मोहन भागवत कौन है? मोहन, यही भारतीय जनता पार्टी है। अपने कार्यालय पे, आरएसएस के कार्यालय पे, यही आरएसएस के कार्यालय पे ये इंडिया का झंडा नहीं फहराते, सिर्फ आरएसएस का झंडा फहरता है। क्यों फहरता है? भारत के झंडे से ज़्यादा आरएसएस का झंडा है। बात यह है कि मोदी जी रैली क्यों करने आए? रैली आपको पता, ये लिखवा लीजिए आज की 40 सीटें हैं बिहार में, तो 40 में मोटा मोटी है, मान लीजिए कि 20-25 सीटें हार रहे हैं। अच्छा। अमेंडमेंट करना और ख़त्म करने में फ़र्क है। विपक्ष में लोग ही नहीं रहेंगे, जब विपक्ष में लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर जब बोलने वाले नहीं रहेंगे तो कोई भी बिल लाएंगे, पास करते जाएंगे। तो बात वो है ना। एक बात और भैया, अच्छा हाँ, क्या बोल रहे थे? मोदी जी तो देश को बेच के रख दिया। कैसे? कैसे? रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, आप सोच रहे हैं कि पूरा दुनिया का बेच दे। स्थितियाँ क्या बन रही है? स्थितियाँ इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। अरे मोदी जी 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। 2014 से 2024 के दरमियान 10 सालों में
इन्होंने जो वादे किए देश की जनता से, हर 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा साल में, स्विस बैंक से काला धन लाया जाएगा, हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। इन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू होगा, हम आके चाय पियेंगे। क्या मोदी जी, कब चीनी मिल चालू होगा बताइए। बिहार को होगा चालू, आप आने दीजिए मोदी जी सुनिए ना भाई, बिहार को विशेष पैकेज का बात किया था। यही बात पे बोलते हैं बात भैया सुन लीजिए। सुन लीजिए, ना जात पे ना पात पे मेरा उंगली दबेगा हाथ पे। कोई जात कोई बात नहीं, मेरा उंगली हाथ पे दबेगा, ठीक है। इस बार राहुल गांधी हैं, मेरे देश के युवाओं के बारे में सोच रहा है, मेरे देश के किसानों के बारे में। राहुल गांधी को तो लोग पप्पू बोलता है महाराज, आप बोल रहे हैं हमारा वोट। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो अनभक्तों का पप्पा है, वो बाप है, वो बाप है उनका, वो पप्पू नहीं है, वो बाप है। मोदी जी को बोलिए, सब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोलता है। हम मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि यही पप्पू से आप 10 मिनट का डिबेट कर लीजिए। ये तो सबसे बड़ा झूठा है। एक बार बोल रहा है, जे स्टेट में जाता है ना तो सब स्टेट के बोलता है ना कि ये स्टेट को टॉप बना देंगे। इसलिए वो कहानी में कहा गया ठीक है, डिबेट लंबा हो जाएगा। इसलिए वो कहानी में कहा गया है कि आग के रोटी तावा में, मोदी गईले हवा में। अबरे हवा में चल गए। ये लोग बोलते हैं ना, हर हर मोदी घर घर मोदी। मेरी बात सुनिए ना, हर हर मोदी घर घर मोदी। अब की बार 400 पार मोदी, फिर भी वोट नहीं देंगे मोदी। वही बात है, जब बोल रहे क्या कि 400 पार वोट कहते हैं कि भाइयों बहनों, चलिए सुनिए पर भाइयों बहनों, हमने 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। ठीक है, अपना झोला में ठीक है, फिर आते हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चलता रहेगा, तमाम तरह की बातें भी निकल के सामने आएगी, पक्ष और विपक्ष का भी खेल चलता रहेगा। मोदी और राहुल गांधी की भी बात चलती रहेगी, यहाँ तक कि बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की भी बात चलती रहेगी। अब चीजें निकल के क्या सामने आती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है आने वाले राजनीतिक भविष्य में, वो कुछ दिनों के बाद ये तय हो जाएगा। तब तक बने रहिए आप लोग जनतक न्यूज़ के साथ।